सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में फालूदा सेव किस तरीके से बनाती हूँ। मार्केट में रबड़ी फालूदा बहुत ही फेमस है और ये सभी को बहुत पसंद आता है। तो चलिए देख लेते हैं रबड़ी फालूदा या कुल्फी फालूदा के साथ सर्व होने वाली फालूदा सेव को घर में किस तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप अरारोट। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में अरारोट से ही फालूदा सेव बनाई जाती है। साथ ही मैंने लिया है पानी, ग्रीन फूड कलर, जिस कलर की आप सेव बनाएं उस कलर का आप फूड कलर यूज कर लें। और हमें एक मशीन चाहिए, ये सेव बनाने वाली मशीन है, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। इसमें काफी सारी अंदर में प्लेट्स होती हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ मशीन। ये देखिए, इसमें काफी सारी प्लेट्स हैं, स्टार, हार्ट, इस तरीके की काफी सारी डिजाइन इसमें बनी होती हैं। जिसमें गोल गोल छेदे हों और बिल्कुल बारीक छेदे हों, वो प्लेट आप सेव बनाने के लिए यूज करेंगे। फालूदा सेव बनाने के लिए हमें बिल्कुल बारीक वाली प्लेट चाहिए जिसमें बिल्कुल बारीक बारीक गोल छेदे हों। इस तरीके से इसे मैंने मशीन में डाल दिया है। अब मशीन को मैं रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। ब्रश में मैंने ऑयल लगा लिया है। इसे हम इसलिए ग्रीस करते हैं ताकि जब हम इसमें अरारोट वाला मिक्सचर डालें तो उसमें स्टिक ना हो, नहीं तो मिक्सचर बहुत ज्यादा मशीन में स्टिक हो जाएगा और आपका बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से आपको इसे ग्रीस कर लेना है। इसका जो ढक्कन हमने खोला था उसे भी हम बिल्कुल अच्छे से ग्रीस करेंगे। इसमें एक प्लेट लगी होती है इस तरीके की, इसे भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इस रॉड को भी हम अच्छे से ग्रीस करेंगे। जब भी आप फालूदा सेव बनाएं तो इससे पहले आपको मिक्सचर को तैयार कर लेना है, तभी आप सेव बनाएंगे। डायरेक्टली आप इसे कढ़ाई में नहीं डालेंगे और जिस पानी में आपको फालूदा सेव डालनी है वो बिल्कुल आइस चिल्ड वाटर होना चाहिए और जिससे आप फालूदा सेव बनाएंगे वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए। चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ। मिक्सिंग बोल में मैंने डाल दिया है 1 कप अरारोट। अब मैं इसमें डालूंगी रूम टेम्परेचर वाटर। जितना भी आप अरारोट लें ठीक उसकी डबल क्वांटिटी आपको पानी लेना है। पहले मैंने 1 कप पानी डाला है, अरारोट भी मैंने 1 कप ही लिया था। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे। अब मैं इसमें दूसरा कप पानी भी डाल दूंगी। जैसा कि मैंने बताया 1 कप अरारोट पे आपको 2 कप पानी डालना है, ठीक उसका दुगना। चलिए अब हम मिक्सचर को पकाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया नॉन स्टिक कढ़ाई, इसमें मैं डाल रही हूँ तैयार मिक्सचर। जब भी आप मिक्सचर को कढ़ाई में डालें तो इसे थोड़ा सा हिलाकर डालें क्योंकि अरारोट बर्तन में नीचे बैठ जाता है। फ्लेम मैंने हाई रखी है। हाई फ्लेम पे मैं इसे 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। 1 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं मिक्सचर में इस तरीके के लम्स फॉर्म हो रहे हैं। तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और लो फ्लेम पे से कंटिन्यूअसली चलाते हुए तब तक पकाऊंगी जब तक मिक्सचर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और इसमें अच्छी सी शाइन नहीं आ जाए। अगर आप इसे अब हाई फ्लेम पे पकाओगे तो आपका मिक्सचर पक तो जाएगा, लेकिन जो फालूदा सेव बनेगी वो कच्ची रह जाएगी। उसमें खाने में आपको कच्चेपन का टेस्ट आएगा। इसीलिए आप इसे जब मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो इसे लो फ्लेम पे ही पकाएं। ये देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पे पकाया है। आप देख सकते हैं मिक्सचर में अब थोड़ा सा कलर आने लगा है, ये थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। अभी हम इसे और पकाएंगे। आप देख सकते हैं मिक्सचर अब पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गया है, उसमें बिल्कुल अच्छी सी शाइन भी आ गई है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मिक्सचर कितना शाइनी हो गया है और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसी तरीके का मिक्सचर हमें फालूदा सेव बनाने के लिए चाहिए। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तैयार मिक्सचर को मैं फिल करूंगी मशीन के अंदर इस तरीके से, और जो मिक्सचर हमारा बचेगा उसे हम ढक करके रखेंगे क्योंकि फालूदा सेव हमेशा गरम गरम मिक्सचर से ही बनाई जाती है। ठंडे मिक्सचर से फालूदा सेव नहीं बनेगी। मैंने मशीन के अंदर मिक्सचर डाल दिया है, बचे हुए मिक्सचर को मैं ढक दूंगी। जब भी आप मशीन में ये ढक्कन लगाएं तो इसमें जो ये प्लेट है ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तभी आपकी सेव बनेगी। अगर वो नीचे की तरफ होगी तो जब आप अंदर डालोगे तो सारा मिक्सचर मशीन में से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं रॉड बिल्कुल ऊपर है। रॉड तभी ऊपर होगी जब ढक्कन में जो प्लेट है वो ऊपर की तरफ रहेगी। तो आप इसे अच्छे तरीके से इसी तरीके से सेट करें। यहाँ पे मैंने बोल में लिया है आइस चिल्ड वाटर, इसमें बर्फ भी मैंने डाल रखी है। अब मैं इसमें सेव बना रही हूँ। बस हमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से मशीन को चलाते जाना है। क्लॉकवाइज मशीन को चलाएंगे और उसमें से खुद ब खुद सेव निकलती जाएगी इस तरीके से। ये देखिए इसे हमें टच नहीं करना क्योंकि अभी ये कच्ची है। अगर हम इसे तुरंत टच करेंगे तो ये पूरी टूट जाएगी। 10-15 मिनट के बाद हम इसे टच कर सकते हैं। ये देखिए मशीन में से जितनी सेव निकलनी थी पूरी निकल चुकी है। अब हम मशीन को ओपन करेंगे। बचे हुए मिक्सचर को मैंने ढक करके रखा था जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये देखिए मशीन को मैं खोल रही हूँ। आप देख सकते हैं रॉड अब पूरे तरीके से अंदर हो चुकी है।
इसमें जो मिक्सचर लगा हुआ है इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे वापस से कढ़ाई में डालेंगे। इसके साथ ये प्लेट भी निकल आई है, इसे मैं वापस से मशीन में डाल दूंगी और थोड़ा अंदर की तरफ पुश करूंगी ताकि ये सेट हो जाए। तो मैं इसे ब्रश से पुश कर देती हूँ। ये देखिए अंदर प्रॉपर्ली सेट हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी ग्रीन फूड कलर, लगभग 1 पिंच में ग्रीन फूड कलर डालूंगी। आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी कलर डाल सकते हैं, जिस कलर की आपको सेव बनानी हो, रेड, येलो, ग्रीन, कोई भी कलर की आप सेव बना सकते हैं। आप वही फूड कलर यूज करें जिस कलर की आपको सेव बनानी हो। इसे भी मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स करूंगी। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में अच्छे से मिक्स हो रहा है। ये देखिए अभी ये गर्म है इसीलिए आसानी से इसमें कलर मिक्स हो गया, लेकिन अगर ये ठंडा हो जाता तो इसमें कलर मिक्स भी नहीं होता और इसमें से फालूदा बनता भी नहीं। तो हमेशा जो आपका मिक्सचर बचे उसे आप ढक करके रखें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार में आप 1 कप से ज्यादा अरारोट का फालूदा नहीं बनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप मिक्सचर का फालूदा एक बार में बनाएंगे तो आपका काफी मिक्सचर बच जाएगा और जब तक आप इससे सेव बनाते रहेंगे वो ठंडा हो जाए तो फिर आपका फालूदा बनेगा नहीं, लेकिन मिक्सचर बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए आप एक बार में 1 कप अरारोट का ही फालूदा ट्राई करें, उसके बाद फिर से आप दोबारा मिक्सचर बनाएं और उससे फालूदा सेव बना लें। इसे भी मैं उसी तरीके से आइस चिल वाटर में डाल रही हूँ। ये देखिए दूसरे बोल में मैंने आइस चिल वाटर लिया है और उसमें उसी तरीके से मैं सेव बना रही हूँ। आप देख सकते हैं 1 कप अरारोट से ही बहुत ज्यादा सेव बनके तैयार है। मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर हम इसे यूज करेंगे। अब मैं आपको रेड कलर का फालूदा बना के दिखाती हूँ। मशीन में मैंने रेड कलर का मिक्सचर डाला है और इसे भी अच्छे से बंद कर रही हूँ। बंद करते वक्त आप ध्यान रखें हमेशा रॉड ऊपर की तरफ यानी कि बाहर की तरफ निकली हुई होनी चाहिए, तभी आप फालूदा सेव बना पाएंगे। इसे भी मैंने इस तरीके से कपड़े से पकड़ा है क्योंकि मशीन काफी गर्म है, क्योंकि इसमें गरम गरम मिक्सचर गया है। इससे भी मैं उसी तरीके से फालूदा बना लूंगी। ये देखिए हमारा रेड कलर का फालूदा भी बनके तैयार है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी फालूदा सेव बनाएं और जो भी आपका मिक्सचर मशीन में बच जाता है उसे आप चम्मच से निकाल लें और फिर से मशीन के अंदर उसी तरीके से फिल करें, ढक्कन बंद करें और फिर से उससे सेव बना लें। लास्ट में आपका मुश्किल से आधा चम्मच के जितना मिक्सचर वेस्ट होगा, बाकी पूरा मिक्सचर रीयूज हो सकता है। लेकिन हमेशा फालूदा सेव गरम गरम मिक्सचर से ही बनानी है और जिस बोल में फालूदा सेव कट करनी है उस बोल में बिल्कुल आइस चिल्ड वाटर ही आपको लेना है। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका फालूदा सेव भी बिल्कुल बाजार के जैसा बन सकता है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गूगल प्लस, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी। सभी जगह चैनल का सेम लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।